हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। अब काफ़ी लोगों को तो पता है ऑब्जेक्शन होता क्या है, लेकिन जो हमारी नई ऑडियंस आ रही है, जो लोग अभी फिलहाल में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता कि ऑब्जेक्शन क्या होता है। तो ऑब्जेक्शन के बारे में आपको पहले बता देता हूं। जब हम अपना कोर्स किसी को प्रमोट करते हैं, कोई बंदा हमारा कोर्स खरीदने के इच्छुक होता है, लेकिन सामने वाले बंदे के मन में कुछ डाउट या क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हम एफिलिएट मार्केटिंग भाषा में ऑब्जेक्शन कहते हैं। अब उस ऑब्जेक्शन या उस क्वेश्चन का आंसर अगर हम सही तरीके से दे देते हैं सामने वाला बंदा कि हमारा कोर्स बाय कर ले, तो उससे हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, लेकिन जो हमारे पास कॉमन 5 ऑब्जेक्शन आते हैं, उन 5 ऑब्जेक्शन के मैं आज की वीडियो में आपको हैंडल करना बताऊंगा। अगर इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन जितने भी आएंगे आप हैंडल कर लेंगे, और जितने भी लोग आपके पास आएंगे वो आपसे कोर्स बाय कर लेंगे और आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लीड जनरेशन सीख लिए, आप फॉलोअप करना सीख लिए, आप सब कुछ सीख लिए, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन में फेल हो जाते हैं, अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते, तो आपका कोर्स कोई भी बाय नहीं करेगा। तो सिंपल ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर। आज की वीडियो में जिन 5 ऑब्जेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं, उनमें से पहला ऑब्जेक्शन आता है हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरा आता है टाइम नहीं है, तीसरा आता है पापा से पूछ के बताऊंगा, चौथा आता है कि ये सब काम फ्रॉड है, पांचवा आता है आप मेरा पैसा पे कर दो, अभी जब मैं पैसा कमाने लगूंगा तो मैं आपका पैसा डबल वापस कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, जब इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास आता है, तो सामने वाले बंदे के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये लीगल है, और क्या मेरा कोई सपोर्ट करेगा। सामने वाले के मन में 3 ही क्वेश्चन होता है, तभी वो इतने ढेर सारे ऑब्जेक्शन देता है। लेकिन ये सामने वाला बंदा ये 3 चीज़ आपसे नहीं पूछता है कि क्या मैं कर पाऊंगा। उनके मन में यही डाउट होता है कि हाँ, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये लीगल है, जो सामने बंदा हमसे मैसेज में बात कर रहा है, जो सामने बंदा कॉल पे बात कर रहा है, क्या ये मेरी सपोर्ट कर सकता। सामने वाले बंदे के मन में यही डाउट होता है, लेकिन वो हमें ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन देता रहता है कि भाई पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, पापा से पूछ के बताऊंगा, क्या ये लीगल है, और आप मेरे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। सामने वाले बंदे के दिमाग में 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको अलग अलग तरीके से ये काम टालने का कोशिश करेगा कि हाँ भाई हमें नहीं करना है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये काम लीगल है कि नहीं लीगल है, सामने वाला बंदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर किस प्रकार देना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जब कोई सामने वाला बंदा आपसे कुछ भी पूछ रहा है, तो उसको आपको अपने आप से रिलेट कर लेना है। जैसे हाँ भाई हमारे पास भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने सर्च किया, हमें मिला और हम कर रहे हैं, और ये कंपनी में अच्छा खासा सपोर्ट है, और जो बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा उसका आपको सपोर्ट भी करना है, उसको सारा हैंडल करना है, सब कुछ समझाना भी है। जैसे हमारे पास कोई बंदा आता है, वो बोलता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहले उससे बोलना है कि हाँ भाई मैं मान सकता हूँ आपके पास पैसा नहीं है। आपको सबसे पहले फील कर लेना है कि हाँ अब मैं मान सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास पैसा नहीं भी होता है, तो आपको ये समझ लेना है कि हाँ भाई मैं मान सकता हूँ पैसा नहीं है। अच्छा आप ये बताओ कि हाँ आप ये काम करना क्यों चाहते हो। तो सामने वाला बंदा कहेगा भाई मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ। सामने वाला बंदा जो भी करना चाहता है पैसा कमा के, और सामने वाला बंदा आपको बताएगा। अब आपको ये करना है भाई आप कितने साल के हो। अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, आपको ये बोलना है कि हाँ अच्छा भाई आप कितने साल के हो। तो सामने वाला बंदा बताएगा हाँ भाई मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का, 18 साल का, जो भी साल का होगा सामने वाला बंदा बताएगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सामने वाला बंदा बताएगा, तो उनसे नाम लेकर बात करना है। एक बात और नोट कर लो आप, जिससे भी आप बात करना, सामने वाले बंदे का नाम लेकर ही बात करना है आपको। अगर बड़ा है तो जी लगा सकते हैं आप, छोटा है तो आप नाम डायरेक्ट ले सकते हैं। अब सामने वाला बंदा कहेगा भाई मैं 20 साल का हूँ, तो करना है अच्छा भाई रोहन, जैसे सामने वाले बंदे का नाम रोहन है, तो बोलना है हाँ भाई रोहन 18 साल की उम्र में आपके पास पैसा नहीं है, शर्म की बात है कि गर्व की बात है। हो सकता है शर्म की बात ना हो, लेकिन गर्व की तो बात नहीं है। तो सामने वाला बंदा कहेगा हाँ भाई, तो उनसे बोलना है भाई हमारे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो काम करना चाहते हो आप ये। जब आपके पास पैसा होता, बंगला होता, गाड़ी होता, आईफोन होता, तब क्यों आप काम करते। आपके पास पैसा नहीं है तभी आपको ये काम करना है। फिर आपको 1-2 एग्जाम्पल देकर सामने वाले बंदे को कन्विंस करना है। जैसे कि बोलना है, सामने वाला बंदा आपको पहले ही बताया कि हाँ भाई मेरी गाड़ी खरीदने का सपना है, आईफोन खरीदने का सपना है, तो आप एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि आप सामने वाले बंदे से बोल सकते हैं अगर
भाई देखो, अगर मैं आपको, मेरे पास एक आईफोन है जो कि अभी कल ही मैंने परचेस किया है, 1.5 लाख रुपए का आईफोन है। अगर मैं आपको 1 घंटे के ऑफर में मात्र 10,000 रुपये में वो आईफोन आपको दूं, तो आप लोगे कि नहीं लोगे? तो सामने वाला बंदा कहेगा 100% भाई लूंगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का आईफोन हमें मात्र 10,000 रुपये में मिल रहा है। सामने वाले बंदे को आप कुछ भी चीज़ से कन्विंस कर सकते हैं। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई आपको 10 लाख रुपए की बिल्कुल न्यू गाड़ी 4 व्हीलर आपको कोई मात्र 1 लाख रुपए में दे, मात्र 1 घंटे के ऑफर करे, तो आप अपनी फैमिली वालों को बताओगे कि हाँ ये बाइक ले लो, ये 4 व्हीलर ले लो, तो सामने वाला बंदा अपनी फैमिली को कन्विंस करेगा और आपसे बोलेगा भी कि हाँ भाई मैं कन्विंस करूंगा अपने घर वाले को और 100% मैं ले लूंगा, क्योंकि उसमें मेरा फ़ायदा है। मैं आईफोन भी लेने की कोशिश करूंगा, आईफोन भी ले लूंगा और मैं 4 व्हीलर भी ले लूंगा। तो सामने वाला बंदा कहेगा इसमें मेरा प्रॉफिट है तभी मैं लूंगा। तो आपको ये बोलना है कि हाँ भाई आपका इसमें प्रॉफिट है। फिर आपको बोलना है, अगर अगर रोहन भाई मैं आपको गारंटी के साथ कह दूं कि आप अगर आज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप हर मंथ 15 से 20 हजार रुपये कमाएंगे। आपको अगर बोलना है पहले, अगर मैं आपको गारंटी दे दूं कि आप आज अगर हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप 15 से 20 हजार रुपये हर महीने कमाना स्टार्ट कर दोगे, क्या तभी आप बोलोगी कि हाँ भाई हमारे पास पैसा नहीं है, कि आप तुरंत ये काम ज्वाइन कर लोगे? तो सामने वाला बंदा कहेगा हाँ भाई अगर आप गारंटी दे दो तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लूँगा। आप समझे? पैसे की प्रॉब्लम नहीं है उसके पास मेन प्रॉब्लम है कि उसको आप पर ट्रस्ट नहीं है, उसको चाहिए गारंटी और उसको ये दिलाना है कि आप 100% कर लोगे। सामने वाले बंदे से बोलना है भाई हमारे पास भी पैसे की व्यवस्था नहीं थी, भाई हमें भी विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ से पैसा कमा पाऊंगा, लेकिन मैंने सर्च किया, खोजा और फिर मैंने सोचा अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर दूं और अगर मैं इस बिजनेस में फेल हो जाऊं तो हमारा नुकसान क्या होगा? 99% में इस बिजनेस में फेल हो जाता हूं, मेरा एक बार का इन्वेस्टमेंट जितना भी होगा, 4,000, 5,000, 10,000, 12,000, जितना भी इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ एक ही बार कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ और 99% में बिजनेस नहीं कर पाता हूँ तो मेरा नुकसान क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4,000, 5,000, 10,000 जो भी पैसा लगाया वो मेरा पैसा चला जाएगा, बाकी मेरा कुछ भी नहीं होगा। नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, एक बार पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बाकी मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाई चांस 1% में इस बिजनेस में सक्सेस हो गया तो मैं खुद की फीस अपना पे कर दूंगा, कॉलेज की फीस, मम्मी पापा को मैं शॉपिंग करा सकता हूँ, छोटे छोटे खर्चे जो हमारे हैं वो भी मैं अपना निकाल सकता हूँ, बड़ा खर्चा भी निकाल सकता हूँ। हमारे दोस्तों में हमारी एक अलग इमेज बन गई होगी। मैं खुद अपना काम कर रहा हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपना सारा सिस्टम बना लिया हूँ। अगर आप बिजनेस में सफल हो जाएंगे तो आप भी ये सारा सब चीज़ कर पाएंगे। और मैंने ये सोचा और मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ हमें एक बार काम करना चाहिए, हमें एक बार रिस्क लेना चाहिए, हमें कुछ नया सीखना चाहिए। हमारी इनकम तो 100% होगी। अगर बाई चांस हम फेल हो जाते तो हमारा 10,000 रुपये एक बार मानो चला ही गया, लेकिन अगर हम पास हो जाते हैं, अगर मैं इस बिजनेस को कर लेता हूँ तो हमारी इनकम कितनी होगी इस पर डिपेंड करता है। तो राहुल भाई आप भी इतना सोचो मत, स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। बाई चांस सामने वाला बंदा कहता है भाई अगर मैं ना कर पाऊँ तो सामने वाले बंदे को कहना है भाई आप 100% कर लोगे ना। राहुल अगर आपके कॉलेज में एक रेस हो रही है, अगर उस रेस में आप भाग ना लो और आप ये सोचो कि मैं रेस जीत जाऊं, तो ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? तो सामने वाला बंदा कहेगा नहीं भाई अगर मैं रेस में भाग नहीं लूंगा तो मैं रेस में नहीं जीत पाऊंगा। एक एग्जाम्पल और आपको देना है, बोलना है राहुल भाई आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो, आपके कॉलेज में टेस्ट चल रहा है, आपके कॉलेज में पेपर चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, आप उस एग्जाम में बैठो ही ना और सोचो कि मैं पास हो जाऊं। आप पास हो सकते हो? सामने वाला बंदा कहेगा नहीं भाई। आपको ये भी बोलना है भाई अगर आप पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी डिम है, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठ गए और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पास होने तक तो मेरा मार्क आ ही जाए, फिर इतना करने के बाद आपको पूछना है सामने वाले बंदे से भाई आप पेमेंट किससे कर रहे हो? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किससे पेमेंट कर रहे हो? तो सामने वाला बंदे को आपको लेके जाना है पेमेंट की ओर। आपको ज़्यादा उससे कन्विंस नहीं करना, वो तो कन्विंस हो ही गया कि हाँ अगर आप गारंटी दे दो तो मैं काम कर लूँगा। तो आपको गारंटी देना है,
लेकिन फिर ये बोलना है गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन अगर आप काम करोगे तो पैसा 100% आएगा। फिर आपको कॉलेज वाला एग्जाम्पल दे देना कि अगर आप बहुत पढ़ने लिखने में तेज हो, आप कॉलेज ही ना जाओ और आप पास हो जाओ, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आपको पेपर भी देना पड़ेगा तब आप पास होगे। इसीलिए जो भी यहाँ पे सिखाया जाएगा हम सिखाएंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और बाकी ट्रेनिंग होती है कंपनी में, पूरा सब कुछ बाकायदा वीकली ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग से आप सब कुछ सीख सकते हैं, कोर्स का एक्सेस आपको मिलेगा, सब कुछ कोर्स में सीख सकते हैं। तो सामने वाले बंदे को इतना एजुकेट कर देना है कि सामने वाला बंदा आपसे कन्वर्ट हो जाए कोर्स खरीदने के लिए। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मात्र इतनी प्रॉब्लम है कि सामने वाले बंदे को विश्वास नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, ये लीगल है और मेरा सपोर्ट कौन करेगा। सामने वाले बंदे का 3 ही क्वेश्चन है, वो आपको ऐसे ही बोल दिया कि हाँ भाई पैसे नहीं है। पैसे की व्यवस्था हो ही जाती है। आपको ये भी बोल देना है कि आप भाई 500, 1000, 2000 रुपये तो एक दिन अगर पार्टी कहीं पे होती है तो वो भी खर्चा कर देते हैं, लेकिन एक अच्छा काम करने के लिए आप कुछ बिजनेस खोज रहे हैं, फिर आपके पास पैसा नहीं है। तो इस प्रकार जब आप कन्विंस करेंगे सामने वाले बंदे को, तो सामने वाला बंदा जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है दूसरी, हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्शन आता है, टाइम नहीं है हमारे पास। सामने वाला बंदा बोल देता है भाई हमें काम तो समझ में आ गया लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। आपको सबसे पहले पूछना है भाई आप ये काम करना क्यों चाहते हो, आप ऑनलाइन बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट करना क्यों चाहते हो। तो सामने वाला बंदा कहेगा भाई हमारा सपना है आईफोन खरीदने का, घूमने जाने के लिए देश विदेश, मम्मी पापा की शॉपिंग कराने का, हमें 4 व्हीलर खरीदना है। वो इतना ढेर सारा आपको बताएगा, जो भी उसका सपना होगा सामने वाला बंदा बताएगा। फिर आपको पूछना है भाई आप बिजी क्यों रहते हो, आपके पास टाइम क्यों नहीं है, आप क्या करते हो, जॉब कहीं पे करते हो, कॉलेज में पढ़ाई करते हो कि और कुछ आपका बिजनेस है, आप करते क्या हो। तो सामने वाला बंदा कहेगा कि भाई मैं ये करता हूँ। उससे पूछ लेना, सामने वाला बंदा बता भी देता। तो फिर आपको करना है कि आप ये सब किस लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए है। 100% पैसा कमाने के लिए ही सामने वाला बंदा जो भी करता है। अगर स्टूडेंट एक पढ़ाई कर रहा है तो वो भी एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है। सामने वाला बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो वो भी पैसे के लिए बिजनेस कर रहा है। अगर सामने वाले बंदे का कुछ अलग यानी कुछ भी काम है तो वो काम भी पैसे के लिए ही कर रहा है। तो सामने वाले बंदे को कहना है भाई आप पैसे के लिए ही कर रहे हो, लेकिन आपका जो सपना है 4 व्हीलर में अपने मम्मी पापा को घुमाने का, शॉपिंग कराने का और देश विदेश की यात्रा करने का, फ्री में अपने मम्मी पापा को तीर्थ स्थलों पर दर्शन कराने का, तो ये सारा सपना जो भी होता है ये किस एज के लोग पूरा कर पाते हैं, किस एज के लोगों का ये सपना ज़्यादातर होता है और वो पूरा कब होता है ये आप हमें बताइए। राहुल भाई आप 20 साल के हो, आप कितने स्टूडेंट को देखते हो जो कि ये सारा सपना पूरा कर रहे हैं। 4 व्हीलर किनके पास खुद की है, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में किसके पास 4 व्हीलर खुद की है, खुद के दम पे। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा गिफ्ट आपको 4 व्हीलर कर दिए, कुछ भी कर दिए, आप पहले से ही अमीर है। तो ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राहुल भाई ये बताओ कि जैसे आपके कितने ऐसे सर्कल में फ्रेंड है जिनके पास खुद की 4 व्हीलर है, खुद का मकान है, इतने कितने सर्कल में। तो बोले किसी किसी में, नहीं तो कोई नहीं कर पाता। ये सारा सपना जो भी होता है वो 40-50 साल की एज के बाद ही लोग पूरा कर पाते हैं। तो उनको बोलना है राहुल वो लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सेम ही काम को करते जा रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। आप कुछ अलग सोचे हैं, इसीलिए आपको कुछ अलग काम करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन बिजनेस करना पड़ेगा, आपको यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको गारंटी दे दूँ रोहन, अगर आप आज हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 2 महीने के बाद आपकी हर मंथ इनकम 30 से 40 हज़ार रुपये होगी। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो सामने वाला बंदा कहेगा भाई अगर आप गारंटी के साथ कह सकते हो तो मैं स्टार्ट कर लूँगा, थोड़ा टाइम का मैनेज कर लूँगा। और टाइम 100% वो निकाल ही लेगा, उसके पास टाइम रहता है। लेकिन वो ऐसे सामने वाला बंदा बोल देता है कि भाई टाइम ही नहीं है। अगर मैं ये बोल दूंगा सामने वाले बंदे को टाइम नहीं है तो सामने वाला बंदा छोड़ देगा, हमको हम में से कोई मतलब ही नहीं रखेगा। लेकिन उसके पास टाइम है, उसको मात्र विश्वास नहीं है, ये नहीं कि वो कर पाएगा। आपको ये बोलना है भाई मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं। अगर वो जॉब कर रहा है सामने वाला बंदा और उसके पास टाइम नहीं है तो ये भी बोलना है कि भाई मेरे साथ काफ़ी जॉब पर्सन काम कर रहे हैं और वो अपने सपने को अचीव कर रहे हैं। एग्जाम्पल ये भी दे देना है, जैसे उसका नाम रोहन है तो आपको बोलना है अभी 10 से 15 दिन पहले हमारे पास एक राम नाम के लड़का आया था। वो बंदा ऐसे ही वो बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सामने वाला बंदा स्टार्ट किया और वो आज इनकम कर रहा है। उसको ये भी बोलना है कि भाई जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी टाइम नहीं था,
मैं भी सोच रहा था कि मुझसे नहीं होगा। मैं भी फिर सर्च किया, फिर खोजा, फिर हमें लगा कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है, और नहीं कर पाता हूँ तो क्या फ़ायदा है। नहीं कर पाऊँगा तो रोहन हमारे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये जो भी मैं इन्वेस्ट करूँगा एक बार, 5,000, 10,000 जो भी इन्वेस्ट करूँगा, अगर मैं ये बिज़नेस नहीं कर पाया तो हमारा वही पैसा बर्बाद होगा। बाकी अगर मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो गया तो मेरा 30 से 40,000, 50,000, अगर ज़्यादा मेहनत हम करेंगे तो 50,000, 1,00,000 रुपए तक हम कमा पाएंगे आसान तरीके से। और कमा पाएंगे तो जो भी हमारा सपना है वो अगर 20-22 साल की उम्र में नहीं पूरा हो तो 25, 26, 30 साल तक हमारा वो सपना पूरा हो जाएगा। तो रोहन इतना ढेर सारा फायदा है। अगर 1% आप कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारा चांस है। अगर आप 1% बिजनेस में सक्सेस हो गए तो आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। और 99% अगर फेल हो गए तो आपका क्या होगा, एक बार का इन्वेस्टमेंट आपका चला जाएगा। बाकी अगर पास हो गए, किस वे में ज़्यादा वो है, वो बोलेगा सामने वाला बंदा, अगर 1% हम कर लिए बिजनेस और इस बिजनेस में सक्सेस हो गए तो इसमें ज़्यादा वे है और इसी में ज़्यादा फायदा है, तो सामने वाले बंदे को बोलना है भाई फिर स्टार्ट करो। सोचना क्या है, 99% अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको क्या कहीं रस्सी ढूंढना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, आपका घर बिक जाएगा, आपका सारा आप जीरो में हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। आपको स्टार्ट करना है। 1% अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया और आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए तो आपका बहुत सारा इनकम आने का सोर्स बन जाएगा। फिर आपको ये भी करना है, उसका जो भी नाम है नाम लेके बोलना है। मैं नाम कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, कभी कुछ बोल रहा हूँ कभी कुछ, लेकिन आपको नाम लेकर ही सामने वाले बंदे से बात करना है। जैसे सामने वाले बंदे का नाम रोहन है तो बोलना है रोहन, अगर आपके कॉलेज में आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो आपको चेंज कर लेना है जिस हिसाब से। अगर सामने वाला बंदा कॉलेज में स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज का एग्जाम्पल देना है। अगर सामने वाला बंदा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो आपको जॉब का एग्जाम्पल देना है। बोलना है अगर रोहन आपके कॉलेज में एक रेस हो रही है और उस रेस में आप पार्टिसिपेट ही ना करें, आप उस रेस में भाग ही ना लें, और आप रेस बहुत अच्छा रेसर, आप बहुत तगड़े हैं, लेकिन आप उस रेस में भाग ही ना लें तो क्या आप जीत सकते हैं? सामने वाला बंदा कहेगा नहीं। फिर आपको बोलना है रोहन, अगर आपके कॉलेज में रेस हो रही है और आप रेसर नहीं है, आप ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन फिर भी आप उस रेस में भाग लें तो 1% चांस तो बनता है कि हाँ हो सकता है आप ही टॉप कर जाओ। तो सामने वाला बंदा कहेगा हाँ। आपको ये भी एग्जाम्पल दे देना है रोहन, अगर आप कॉलेज में एडमिशन कराएं और आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं लेकिन आप कॉलेज एक भी दिन ना जाएं, आप पेपर देने भी ना जाएं, तो क्या आप पास होंगे? तो सामने वाला बंदा कहेगा नहीं। अगर आपको कॉलेज में टॉप करना है तो आपको डेली क्लास लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर आप भाग लेंगे तभी आपका चांस बन जाएगा कि हाँ हो सकता है टॉप यही बंदा कर जाए। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। और मैं भी स्टार्ट किया हूँ, मुझे भी लगता था टाइम नहीं है, टाइम भी निकलने लगा और मैंने सर्च किया और आप 100% कर लोगे। आप कॉल पे बात कर रहे हैं, मैसेज बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वैसे तो आपको कॉल पर ही बात करना चाहिए। जब आप ये सब सामने वाले बंदे को बोलेंगे तो सामने वाला बंदा कहेगा हाँ भाई मैं कर लूँगा काम, आप बताओ। फिर आपको बोलना है सामने वाले बंदे से कि हाँ पेमेंट आप किससे कर रहे हो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किससे कर रहे हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूँ, आप उस पर पेमेंट कर दो। तो इससे आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। इसी प्रकार आपको कुछ नहीं करना, आपको ये फील करना है कि हाँ भाई मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैंने स्टार्ट किया और मैं अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी कर लोगे। 100% आपको सपोर्ट मिलेगा, मेरा सपोर्ट मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी में ट्रेनिंग होती है, बाकायदा वीकली ट्रेनिंग होती है, आप उसको अटेंड करके सीख सकते हैं। सीखने पर अगर आप फोकस करेंगे मात्र 2 से 3 घंटे तो आप 100% यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा और अपना सपना बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। तो इससे सामने वाला बंदा तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है, पापा से पूछ के बताऊंगा, फैमिली से पूछ कर बताऊंगा। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं पापा से पूछ के बताऊंगा। अब पापा से तो सामने वाले बंदे से यही करना है कि भाई प्रेजेंटेशन वीडियो आपने देखा है कि पापा देखे हैं? तो सामने वाला बंदा कि नहीं भाई मैं देखा हूँ। जो भी आपके पास आता है सबसे पहले आपको पूछना है करना क्यों चाहते हो। सामने वाला बंदा जो भी करना चाहता है, आईफोन खरीदना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, पार्ट टाइम इनकम चाहता है, अपना खर्चा, अपनी कॉलेज की फीस, जो भी करना चाहता है सामने वाला बंदा आपको बताएगा। फिर आपको बोलना है भाई रोहन, मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, आपको समझ में आया, आपने हमें कॉल किया, मैंने आपको कॉल पे सारा सब कुछ क्लियर कर दिया।
रोहन भाई मैंने आपको बिजनेस समझाया 100%, आपको समझ में आया 75%, आपको याद रहा 50%, फिर आपने अपने पापा को समझाया 25%, अब पापा आपके समझे 10%। अब बताओ अगर उस सामने वाला बंदा, आपके पापा जो हैं, वो अगर 10% समझे हैं तो वो क्या आपको बोल देंगे कि हाँ बेटा अर्निंग कर लो इसमें इन्वेस्ट, पैसा कमाओ? आप 10% में अपने पापा को यही समझा पाएंगे कि पापा हमें पैसा चाहिए, मैं एक कंपनी में लगाऊंगा और वहां से पैसा कमाऊंगा। तो पापा भी इतना समझते हैं कि आजकल बहुत फ्रॉड होता है, फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप पूरा उन्हें समझा भी नहीं पाओगे और ना ही आपके पापा पूरा समझ पाएंगे, और अगर समझ नहीं पाएंगे तो यही बोलेंगे कि हाँ ये काम मत करो। लेकिन आप किस प्रकार समझा सकते हैं अपने पापा को? आप ये बता सकते हैं, सिंपल आपको ये पूछना है कि आपके पापा चाहते क्या हैं आपसे। आपके पापा यही चाहते होंगे कि सिंपल हमारा लड़का जो भी है ये पढ़े लिखे, आगे अच्छी नौकरी करे, खूब पैसा कमाए। यही चाहते हैं सबके पापा, यही हमारे पापा भी चाहते हैं, आपके पापा भी यही चाहते हैं। अब आप सिंपल ये पूछ सकते हैं, पापा की जगह पे आपके भैया भी हैं, कोई भी है, ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको ये बोलना है कि आप अपने पापा से ये बोल सकते हैं कि सिंपल हम एक कोर्स खरीदना चाहते हैं, जिस कोर्स में हमें अर्निंग के बारे में सिखाया जाएगा, किस प्रकार हम पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन मोबाइल का यूज करके, जो कि हमें आगे पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगी इससे। तो सामने वाले बंदा बोलेगा हाँ ठीक है, आपके पापा जो हैं वो बोलेंगे कि हाँ बेटा खरीद लो। तो आपको सिंपल इस प्रकार कन्विंस करना है, और फिर आपको ये भी बोलना है कि हाँ भाई, अगर मैं आपको गारंटी दे दूँ, मेरे भी पापा नहीं मान रहे थे भाई, लेकिन मैंने सोचा, खोजा और निकाला, फिर मैं यही सोचा कि अगर मैं इस बिजनेस को कर लूँगा तो मेरा क्या घाटा होगा, और अगर मैं 1% इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया, 99% में इस बिजनेस में फेल हो गया, मेरा एक बार का इन्वेस्टमेंट सारा सब कुछ चला गया, मैं इस बिजनेस से ना ही कुछ सीख पाया ना ही कुछ कमा पाया। लेकिन अगर 1% में इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया, मैं इस बिजनेस से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं अपना कॉलेज का फीस अपने आप पे कर दूंगा, और मैं अपना खर्चा खुद का निकालने लगूंगा, थोड़ा बहुत मैं घर का खर्चा भी निकालने लगूंगा। फ्रेंड में हमारी एक अलग इमेज बन जाएगी कि हाँ ये पैसा कमाता है, ऑनलाइन पैसा कमाता है, यानी सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और आज के, अगर मैं आपको गारंटी दे दूं, आज के 1-2 महीने बाद, जैसे अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आज के 1 से 2 महीने बाद अगर आप महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर दें, और जैसे आप कमाए, जैसे अभी चल रहा है, अभी फिलहाल में हमारा फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, मई में आपके पास आए 30 हज़ार रुपये, और आप एटीएम में गए और 30 हज़ार के 30 हज़ार निकाल लिए कैश, 500-500 के 60 नोट आप निकाले और अपने पापा के पास ले जाके बोले कि हाँ पापा लो, और ये वही बिजनेस से मैंने कमाया जो बिजनेस आपने मना कर दिया है कि हाँ बेटा इससे पैसा नहीं आएगा, ये फ्रॉड है, उसी बिजनेस से मैंने कमाया। तब क्या आपके पापा यही बोलेंगे कि हाँ भाग जाओ हमारे घर से, मेरा कहना नहीं माने, ये नहीं माने? आपके पापा तुरंत आपको गले लगा लेंगे और बोलेंगे बेटा यही काम करो। 100% बोलेंगे, आपको गले से लगा लेंगे, क्योंकि आप जानते हो यार ऑनलाइन के बारे में, आपको पता है आपके पापा जब थे आपकी एज के, तो उनके ज़माने में मोबाइल भी नहीं था, लेकिन आप डिजिटल एक दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हो, डिजिटल से सब कुछ हो रहा है, पैसा हमारा पे हो रहा है ऑनलाइन टू ऑनलाइन, कपड़े हम मंगा रहे हैं ऑनलाइन, खाना मंगा रहे हैं, सब कुछ अगर ऑनलाइन हो रहा है तो हम पैसा ऑनलाइन क्यों नहीं कमा रहे हैं? आप 100% कमा लोगे। हमारे साथ काफ़ी लोग पहले से कन्वर्ट हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। आपके जैसे हमारे पास भी प्रॉब्लम थी, हम भी अपने पापा से बिना पूछे बिजनेस स्टार्ट किए। आपको अपना एग्जाम्पल जरूर देना है, सामने वाले बंदे का जो भी ऑब्जेक्शन होता है आपको अपना कन्वर्ट कर लेना है कि हाँ भाई मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, अगर बाई चांस नहीं कर पाता हूँ तब मेरा क्या फ़ायदा होगा। आपको कन्वर्ट करना ही करना है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देना है सामने वाले को, फिर अपना फील कर लेना, हाँ भाई मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी। मैं मान सकता हूँ पापा नहीं मानते हैं, लेकिन पापा के ज़माने में ये सब डिजिटल स्किल नहीं थी। पापा के ज़माने में एक एंड्रॉइड फ़ोन भी नहीं था, नहीं तो पापा भी हमारे कर लेते अगर कोई समझाता तो। अभी आपके पास आई है अपॉर्चुनिटी, आप ये काम स्टार्ट करो। 100% सब काम आप पापा से बता के नहीं करते हैं।
ये भी आपको बोल देना है। सब काम आप पापा से बता के नहीं करते हैं। कुछ ऐसा काम होगा जो आप पापा से बिना बताए भी किए होंगे। अगर आप 20 साल के हैं तो हो सकता है एक दो गलत काम आप पापा से बिना बताए किए हैं। अगर आप गलत काम बिना बताए पापा से स्टार्ट कर सकते हैं तो सही काम क्यों नहीं कर सकते। अगर सामने वाले बंदे के पापा मना कर रहे हैं, अगर आपके पापा मना कर रहे हैं, तब क्यों नहीं आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आपको पता है पैसा भी आएगा, तब भी नहीं स्टार्ट कर सकते। इसमें क्या घर वाले मना करेंगे। अगर आप बताएंगे कि हाँ हमें पैसा कमाना है, इससे हम कुछ इनकम अपना करेंगे, कुछ अपना खर्चा निकालेंगे और ये हमारी पढ़ाई में हेल्प करेगा। कोई भी पेरेंट, कोई भी पापा मम्मी, कोई भी नहीं मना करेगा अगर हम ये कोर्स खरीदेंगे ये बोल के कि ये हमारी पढ़ाई में हेल्प करेगा और इससे हमारी एक अच्छी नौकरी मिलेगी। किसी के पापा नहीं मना करेंगे। मैं मान सकता हूँ, मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मना करेंगे, आपके पापा भी नहीं करेंगे। ये मैं कई लोगों से बात करके एक्सपीरियंस लेके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये बोलेंगे कि इस कोर्स को अगर हम खरीदेंगे तो हमें पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी, और ये सब जब आप बताएंगे कि मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 महीने बाद आप पैसा कमा पाएंगे, तो सामने वाला बंदा तुरंत रेडी हो जाएगा। फिर आपको बोलना है कि हाँ भाई पेमेंट किससे कर रहे हो, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किससे कर रहे हो, मैं आपको स्कैनर भेज रहा हूँ उसी पे पेमेंट कर देना। सामने वाले बंदे को तुरंत आपको पेमेंट पे कन्वर्ट कर लेना है। अगर सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ भाई अभी नहीं बाद में थोड़ी देर, तो आपको यही करना है कि तुरंत अभी। उसमें आपको और भी थोड़ा ऑफर ऐड कर देना है। अगर सामने वाला बंदा फिर भी नहीं कन्वर्ट होता है, पैसे की प्रॉब्लम बताता है कि हाँ भाई अभी पैसा नहीं है, तो पैसे की प्रॉब्लम आप पहला वाला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखे तो हैं अभी, आप वो वाला कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे आपकी क्लोजिंग डन हो जाएगी। सामने वाले बंदे का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पापा मना नहीं करते, आप उनको समझा पाएंगे। सामने वाले बंदे को आप ये भी बता पाएंगे कि मैंने पापा से छुप के स्टार्ट किया और मैं भाई जब पैसा दिया तो पापा मेरे खुश हो गए, आपके भी पापा खुश होंगे, आप स्टार्ट करो। अब जो चौथा ऑब्जेक्शन आता है हमारे पास, उसमें ये आता है कि ये काम इलीगल है, ये काम फ्रॉड है। अगर आपसे सामने वाला बंदा बोलता है कि ये काम फ्रॉड है, ये स्कैम है, तो आपको सामने वाले बंदे से बिल्कुल प्यार से बोलना है। ये नहीं बोलना कि हाँ ये फ्रॉड कैसे हुआ, मैं काम कर रहा हूँ इतने दिन से, हमें पैसा मिलता है। आपको गुस्से में बिल्कुल नहीं बात करना, आपको प्यार से उस बंदे से बात करना है। हाँ भाई हो सकता है इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड काम कर रहे हैं, बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी हैं, हो सकती है कंपनियां भी हैं। आप कैसे जानते हो कि फ्रॉड होता है? आप किसी कंपनी में काम वाम किए हो? अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि हाँ ये फ्रॉड है, तो हो सकता है सामने वाला बंदा खुद किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो पैसा कमाने के लिए। हो सकता है उसका कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई फ्रॉड के चक्कर में फंसा है, तभी उस बंदे के पास ऐसी माइंड सेट हो गया है कि हाँ ये काम फ्रॉड है। तो आपको बोलना है भाई फ्रॉड है क्या, फ्रॉड है क्या। तो सामने वाला बंदा कहेगा फ्रॉड होता है ऐसा वगैरह, कि हाँ कोर्स इसमें सेल करना पड़ता है, कोई कोर्स खरीदता नहीं है, पैसा लगाना पड़ता है, तो ये सामने वाला बंदा बताएगा। तो आपको बोलना है फ्रॉड भाई उसे बोलते हैं जैसे कि हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया और फ्लिपकार्ट से हमारा कोरियर रिसीव ही नहीं हुआ, हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया, हमारा बर्गर हमारे पास आया ही नहीं, हमने बर्गर पे करके यानी तुरंत ऑनलाइन पे कर दिया पैसा और बर्गर हमारे पास आया ही नहीं, इसे हम फ्रॉड बोलते हैं। हमने कोर्स का पेमेंट कर दिया लेकिन हमें कोर्स मिला ही नहीं। यहाँ तो आप कोर्स खरीद रहे हो ना कि पैसा कमाना। कोई आपको बता रहा है कि रोज लो पैसा, आपको कोर्स खरीदना है, कोर्स में जो भी बताया गया सीखना है। आपको ये भी भेज देना है कंपनी का सर्टिफिकेट जो भी था आपके पास, सब कुछ भेज देना है। आपको ये बोलना है कि आप गूगल पे सर्च मारो, तुरंत कॉल पे रह के आप गूगल पे सर्च मारो, आपको पता चल जाएगा। या तो आपको ये भी बोलना है सामने वाले बंदे को, भाई ये कोई फ्रॉड काम नहीं है। आपको समझाना है प्यार से, भाई ये फ्रॉड काम नहीं है, आप गूगल पे सर्च मारो, मैं आपको जीएसटी प्रूफ सब कुछ सेंड कर रहा हूँ। हो सकता है सामने वाला बंदा आपको ये झूठ बोलकर ज्वाइन करा दिया हो, सामने वाला बंदा झूठा हो कि हाँ भाई इसमें इन्वेस्ट कर दो आपके पास पैसा आता रहेगा। हो सकता है आपके साथ ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा इन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि हाँ तुरंत आपको रोज़ 500 1000 रुपये ऐसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं है। जब आप कोर्स खरीदोगे, कोर्स में जो भी बताया गया अगर आप सीखोगे और उसमें जो भी सिखाया गया है उसको अपने ऊपर फॉलो करोगे और काम करोगे, तब आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप खरीद लिए फिर आपको पैसा आता रहेगा। और फ्रॉड का मतलब ये भी होता है आप कॉलेज में एडमिशन कराने गए हो, आप सारे साल की यानी 1 साल की पूरी फीस जितनी भी होती है आप एक साथ पे कर दिए
और जब एग्ज़ाम होने वाला हुआ तो आपका रोल नंबर आया ही नहीं। तब जाके आपको पता चला कि हमारा तो नाम ही नहीं लिखा गया कॉलेज में। ये होता है फ्रॉड। आप कहीं पैसा पे कर दो और आपको कुछ भी ना मिले तो ये होता है फ्रॉड। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, आप जब कोर्स बाय करोगे तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर आप सीख ही नहीं पाते हो तो फ्रॉड कैसे? अगर आपको कॉलेज में टॉप करना है तो आपको डेली क्लास जाना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा कॉलेज जाके। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमाना है तो आपको जो भी बताया गया है वो सीखना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है। फिर आपको बताना है भाई, अगर मैं आपको गारंटी दूँ कि हाँ ये 100% लीगल काम है और यहाँ से आप पैसा कमा पाएंगे, महीने के 10 से 15,000 रुपये स्टार्टिंग में हो सकता है ना कमाएं, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप हर महीने 15 से 20,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दोगे। तब भी बताओ कि आप यहाँ से इसको फ्रॉड बोलोगे? तो सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं भाई, अगर मैं गारंटी से पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा तो मैं फ्रॉड नहीं बोलूँगा। तो यही करना है भाई। हमें भी ये पहले फ्रॉड ही लगता था, फिर मैंने आपको ये तो हर लाइन में बोलना है, आपको ये हर एक ऑब्जेक्शन में बोलना है भाई हमें भी ये फ्रॉड लगता था। सामने वाला बंदा जो भी बोल रहा है आपको यही बोलना है कि हाँ भाई हमें भी ऐसा ही लगता था। अब आपको क्या बोलना है? हाँ भाई हमें भी ऐसा ही लगता था कि हाँ ये फ्रॉड है, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं ये काम स्टार्ट कर लेता हूँ तो हमारा नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा। बाई चांस 99% अगर मैं इस बिजनेस में फेल हो जाता हूँ तो क्या होगा? हमारा पैसा चला जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और बाई चांस अगर 1% में इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया तो हमें क्या मिलेगा? हम पैसा कमाना स्टार्ट करने के महीने के 15 से 20,000 रुपये, हम अपने घर का खर्चा भी निकाल देंगे, मम्मी पापा को भी पैसा देना स्टार्ट कर देंगे, दोस्तों को भी मैं पार्टी देना स्टार्ट कर दूंगा, दोस्तों में मेरी एक अलग इमेज बन जाएगी, आपको लोग थोड़ा अलग सम्मान देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप 15-20 साल के एज में 15 से 20,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दोगे तो घर वाले आपको 100% फुल इज्जत देंगे। इज्जत आपकी पहले भी है, लेकिन एक पैसा जो कमाता है उसकी इज्जत और भी अधिक होती है और आपके दोस्तों में आपकी इमेज अच्छी बन जाएगी। अगर इतना सारा प्रॉफिट आपको मिल रहा है 1% में, तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे? भाई आपका कोई और डाउट है तो मैं आपका और डाउट क्लियर करूं। हो सकता है आपके साथ पहले फ्रॉड हो चुका हो, लेकिन ये काम फ्रॉड नहीं है। बताना हमारा काम है। अब आपको स्टार्ट करना है कि नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करना है। लेकिन भाई मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आप स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ सिखाऊँगा। 24 घंटे आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप हमसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। अगर पास के हैं तो आपको ये भी बोल देना है कि आप हमसे डायरेक्ट मिलो, मैं आपको बताऊँगा। कोई रीज़न नहीं होता। फ्रॉड वाला तो मैटर हो सकता है सामने वाले बंदे को, लेकिन सामने वाले बंदा ये भी चाह रहा है कि हाँ क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो आपको विश्वास दिलाना कि 100% कर लोगे। मुझे भी लगता था, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी लोग कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल भी दे देना, जैसे सामने वाले बंदे का नाम रोहन है, आपको ये बोलना है कि मेरे पास मोहित नाम का लड़का आया था, उसको भी ये बिजनेस फ्रॉड लग रहा था, लेकिन उसने मेरे साथ पिछले महीने में इतनी तारीख को स्टार्ट किया और वो आज की डेट में मात्र 15 दिनों के अंदर में 4,000 रुपये की इनकम स्टार्ट कर दी है। 4,000 रुपये कमा लिया 15 दिन में सीखते हुए। आप भी कमा लोगे 100%। आपको ये भी बोलना है। सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ भाई ठीक है मैं कर लूँ। 5वां ऑब्जेक्शन जो हमारे पास आता है, कई लोग बोलते हैं आप मेरा पैसा पे कर दो अभी, जब मेरी अर्निंग होने लगेगी तो मैं आपको डबल पैसा वापस कर दूंगा। अब इस ऑब्जेक्शन को आपको किस प्रकार हैंडल करना है? सबसे पहले आपको सामने वाले बंदे से यही पूछना है भाई आप ये काम क्यों करना चाहते हो। सामने वाला बंदा बताएगा कि हमें आईफोन लेना है, गाड़ी लेना है, ये सब करना है, जो भी करना होगा बताएगा। फिर आपको बोलना है अच्छा रोहन, फ्री में तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमारे मम्मी पापा भी हमें फ्री में कुछ भी नहीं देते हैं। जब हम बचपन में थे हम अपने पापा से बोलते थे पापा हमें एक नई साइकिल चाहिए, तो पापा हमारे ये बोलते थे कि बेटा इस बार आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, मैं आपको साइकिल दिला दूंगा। अब बचपन में भी वो हमसे पढ़ाई करवाते थे तब हमें साइकिल देते थे। ऐसे ही जब हम कुछ भी मांगते थे कि हमें एक नया कपड़ा चाहिए तो पापा बोलते थे कि हाँ ये काम करो, तुम स्कूल डेली जाओ, मैं तुम्हें नया कपड़ा दिला दूंगा। तो कुछ ना कुछ आपसे करवाते थे। वो हो सक आपके लिए ही करवाते थे, लेकिन कुछ ना कुछ हमसे करवाते थे तभी हमें देते थे। हमें फ्री की जो मिल रही है चीज़ उसकी वैल्यू नहीं होती है, नहीं करते हैं हम लोग, ये आपको भी पता। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में हमें पानी की टोटी खुली हुई दिखाई दे और
आप बिल्कुल हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है। आप ये चाहें तो बंद करके, अपनी बाइक बंद करके आप जाके पानी की टोटी बंद कर सकते हैं, क्योंकि पानी बह रहा है, क्योंकि पानी फ्री में आ रहा है, पानी बह रहा है। आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन आप टोटी नहीं बंद करने जाएंगे। लेकिन उसी जगह पे जब हम एक ट्रैफिक में फंसे होते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ 2 मिनट हमें इसी जाम में फंसना है, 2 मिनट हम इस जाम से नहीं निकल पाएंगे, तो हम तुरंत अपनी बाइक की, 4 व्हीलर की तुरंत ऑफ कर देते हैं कि हमारा पेट्रोल जल रहा है, क्योंकि पेट्रोल आ रहा है पैसे से और पानी आ रहा है फ्री का। तो फ्री की चीज़ का हमें वैल्यू नहीं होता है। और अगर मैं अभी आपका पैसा लगा ही दूं तो क्या गारंटी है आप काम कर लोगे? क्या गारंटी है? जब आप पैसा कहीं पे लगाओगे तभी आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में लगेगा और तभी आप पैसा कमा पाओगे। ये एक 100% सत्य है। जब आपका पैसा लगेगा तभी आप यहाँ से कर पाओगे। तो फ्री का आपको इस प्रकार सोल्यूशन देना है, फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई। मैं अगर आपको फ्री में ज्वाइन भी करा दूं तो हमारा क्या फ़ायदा होगा? और कल का जब आप काम कर रहे हो और आपके पास कोई आएगा बोलेगा भाई मैं फ्री में ज्वाइन करा दो, तो क्या आप फ्री में उसको ज्वाइन कराओगे? अपने पास से पैसा लगा के क्या किसी को ज्वाइन कराओगे? अगर मैं आपको फ्री में ज्वाइन करा दूंगा तो मेरा क्या फ़ायदा? और आप जब फ्री में ज्वाइन कराना स्टार्ट कर दोगे, मैं आपको फ्री में ज्वाइन करा दूँ, तो क्या आपके पास जितने भी लोग होंगे आप पैसा लगा के उनको ज्वाइन कराओगे? रोहन, आप पैसा एक बार कहीं से व्यवस्था करो, आप किसी से भी उधार लो, किसी से कुछ भी करो, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 2 महीने बाद मैं आपको सिखा दूंगा और आप 100% 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो क्या तब भी आप यही बोलोगे कि हाँ आप पैसा पे कर दो, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा? सामने वाला बंदा बोलेगा अगर आप गारंटी के साथ कह देंगे, अगर आप गारंटी देंगे तो मैं 100% पैसे की व्यवस्था कर लूँगा और काम करना आज से ही स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको बोलना है भाई रोहन, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन मैं आपको ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपको ट्रेनिंग सिखाई जाएगी। आपको कुछ नहीं समझ में आता है आप हमसे संपर्क करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, 100% मैं आपको गाइड करूंगा, आप कर लोगे। आपके जैसे ही प्रॉब्लम हमें भी थी, हमारे पास भी पैसा नहीं था, हमने व्यवस्था किया और हमें भी ये डाउट था कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसकी गारंटी क्या है और सच में क्या यहाँ से पैसा आता है, हमें ये सब डाउट था। लेकिन मैंने सोचा, आपको ये चीज़ तो बोलना ही बोलना है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इस बिज़नेस को कर लूँगा तो मेरा क्या क्या फ़ायदा होगा, और अगर मैं इस बिज़नेस को नहीं कर पाऊँगा, बाई चांस मैं इस बिज़नेस में फेल हो जाऊँगा तो हमारा नुकसान क्या होगा। बाई चांस एक बार मैंने पैसा लगा दिया यहाँ पे 2,000 5,000 जो भी लगता है, एक बार लगा दिया, बाई चांस ये काम नहीं कर पाया, 99% में ये काम नहीं कर पाया, तो मेरा नुकसान क्या होगा? नुकसान मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, एक बार जो हमने इन्वेस्ट किया है वो मेरा पैसा लॉस हो जाएगा। लेकिन बाई चांस 1%, बाई चांस 1% में इस बिज़नेस में सक्सेस हो गया तो मेरे पास 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने आएंगे। और मैंने एक बार इन्वेस्ट किया है मात्र 10,000 रुपये, हमारे पास हर महीने पैसा आएगा और मैं अपने मम्मी को, पापा को, भाई को अपना खर्चा और अपनी फैमिली का खर्चा, दोस्तों में हमारी एक अलग पहचान बन जाएगी। सब कुछ नहीं, पैसा होता है तो सब आपको प्यार करते हैं, बहुत लोग आपके पास आएंगे, पैसा आप कमाना तो स्टार्ट करो। तो इतना कहोगे तो सामने वाला बंदा स्टार्ट कर लेगा आपके साथ। और भी ढेर सारे ऑब्जेक्शन होते हैं जिनके बारे में आगे वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप इस वाली वीडियो पे एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो। वीडियो पे अभी तो फिलहाल में ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो ये वाला देखे हैं और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, तो सिंपल आप हमसे संपर्क करना। किसी प्रकार का डाउट होता है, कोई आपको ऑब्जेक्शन अगर समझ में नहीं आता इन पाँचों में, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो में जो भी बताया गया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको और भी ऑब्जेक्शन के बारे में जानना है तो आप सिंपल कमेंट कर देना, मैं और भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा।